हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। BK 15 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट हैं। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में, डी का मतलब एनी का मतलब नो एरर। ठीक, तो चलिए सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आई सा हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। तो देखिए, आपको बताइए कि इसके किस पार्ट में एरर है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, फिर आप अपना आंसर बताइए, फिर आंसर चेक करिए कि सही है कि गलत है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है, आई सा हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। देखिए, आप सेंटेंस पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। ठीक, तो इसमें देखिए, अगर सिंस फॉर के बाद अगर टाइम है, ठीक, यहाँ देखिए सिंस के बाद क्या है, टाइम दिया है। ठीक, तो यहाँ का जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, इसका सेंटेंस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं ये आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो होना चाहिए आई हैड बीन, ठीक, सीन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है। ठीक, तो देखिए, हमें बस उसके किस पार्ट में एरर है उसको फाइंड आउट करना है और ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए डेफिनेट टाइम दिया है, सिंस के बाद डेफिनेट टाइम, तो यहाँ वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि आई हैड बीन होना चाहिए और वर्ब की आईएनजी होना चाहिए। तो इसके पार्ट ए में एरर है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, टी विच आई एम टेकिंग इज हॉट। अब देखिए, पहले अपना आंसर बताइए, फिर मेरा आंसर देखिए। ठीक है, आप मिलाइएगा कि आपका सही है कि नहीं। देखिए, हम इसमें किस टी की बात कर रहे हैं, हम जो जिस टी को ले रहे हैं, ठीक है, या जो टी हम पी रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम उसके लिए क्या लगा, टी के पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, द टी विच आई एम टेकिंग इज हॉट। तो इसके पार्ट ए में एरर है। ठीक, क्योंकि हम अब जो हमारे सामने है उस टी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें लगेगा द। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड पार्ट ए, फिर टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक, तो देखिए, आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अपना आंसर लगाइएगा, फिर चेक करिएगा ठीक सही है गलत है। देखिए, आप पढ़े होंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगेगा कि यह सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है। ठीक, तो इसके बाद क्या आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी। ठीक, जिसे बोलते हैं जेरंड। ठीक, जैसे आप पढ़े होंगे अकस्टम्ड टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, बोलते हैं ना, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक, तो इसी तरह अब बाकी जो आप हम वो लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक, लेकिन यहाँ इस पूरे वर्ड को देखना है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ क्या होना चाहिए, हियरिंग। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हियरिंग। ठीक, तो इसके इस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक, समझ में आया। चलिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब जेरंड आना चाहिए। ठीक, चलिए ये है। अब देखिए, कोमल वाज शॉक्ड बाई द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। देखिए, अब इसमें क्या है कि आप पढ़े होंगे कि ऐसे बहुत से वर्ब होते हैं जिनके बाद कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती है। तो यहाँ शॉक्ड है, तो शॉक्ड के बाद क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन एट आना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बाई दिया है। ठीक, तो जिसे
सरप्राइज हो गया, अमेज्ड हो गया, तो इसके बाद क्या आता है, एट आता है। शॉक्ड के बाद भी क्या आएगा, एट। कोमल वाज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। ठीक, तो इसकी पार्ट बी में गलत है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। ठीक, तो यहाँ पार्ट बी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विथ। देखिए इसमें क्या है कि अगर वन के ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो किस में होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, किसके, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर, जो कि वर्ब देखिए यहाँ पर ठीक है, ये इसके लिए ठीक है, लेकिन ये जो आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए। ठीक है, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस ही। ठीक, तो इसके इस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर समझ में आया, वन ऑफ द क्वेश्चंस होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैं उस डॉक्टर के पास आपको रिफ़र कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर अ डॉक्टर मतलब किसी भी डॉक्टर को, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं उस स्पेशल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। ठीक, इसलिए यहाँ ए न होकर क्या होना चाहिए, द। ठीक है, आई नो द डॉक्टर, ठीक है, यू आर रेफरिंग टू, तो इसकी पार्ट बी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट। देखिए इसमें पहले सुनिए, ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जो भी आता है एक तरह से क्या है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ऑफ जॉब ओरिएंटेड, ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ इन प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद ये देखिए इन द सेल्फ फाइनेंसिंग, ये भी नहीं होगा, ये है वर्ब आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये पूरा क्या है, द इंट्रोडक्शन। ठीक, ये सब्जेक्ट है, तो इसका क्या है, ये वर्ब है। ठीक, तब इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए टी आई एन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था, अट्रैक्ट, यहाँ होगा अट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके पार्ट सी में एरर है। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स मेनी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके पार्ट सी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। रंजीत एंड राकेश हैव रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। देखिए रंजीत एंड राकेश ये ठीक है, इसमें देखिए हैव रीड ये भी ठीक है, आप द गीता ये भी ठीक है, लेकिन देखिए आप जानते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट होता है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रंजीत एंड राकेश हैव रीड पेज आफ्टर पेज, यहाँ पर ये यस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका वाला यस। ठीक, इसके पार्ट सी में एरर है। रंजीत एंड राकेश हैव रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, देखिए यहाँ नॉट एक्सीड भी है और मोर देन भी है, जैसे बोलते हैं ना कि उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो जब यहाँ नॉट एक्सीड है तो यहाँ मोर देन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका मतलब ही वही होता है जो मोर देन देता है। ठीक है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड। ठीक है, इसके इस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लीव विथ डिसऑनर। ठीक, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देखिए हम जब कंपैरिजन करते हैं तो सेम, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे जेरंड हो, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो। देखिए तो यहाँ देन है, तो यहाँ पर क्या है, टू डाई। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, टू
लीव। ये सब रूल आप लोग क्या करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इस तरह जब क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए खूब। टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लीव विथ डिसऑनर। ठीक, तो इसके इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक, तो देखिए अब आप देखे पढ़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे क्या है, ये इसके लिए आया है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए अब इस सेंटेंस में क्या है कि रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए आप पढ़े होंगे आफ्टर है, ठीक, ये आफ्टर है। आफ्टर के बाद क्या है कि जो भी वर्ब आएगा मतलब होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, ही हैड। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये हैड। ठीक है, ही हैड लेफ्ट। रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके इस पार्ट में एरर है। 12, रंजीत वुड हैव टेल यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। अब देखिए ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, आप पढ़े होंगे कि अगर इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप पढ़े होंगे कि जो आगे वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, तो जो आगे वाला सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यही है। तो इसमें इस सेंटेंस में देखिए क्या लिया है, रंजीत वुड हैव, यहाँ देखिए टेल को क्या होना चाहिए था, टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू, देखिए यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, यू हैड आस्क्ड। ठीक है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस किस में, यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, टोल्ड। ठीक, ये हो गया। तो चलिए इसके इस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ हैव यू रिटेन देम। देखिए ये सेंटेंस पढ़ा है, लेकिन आप इसको अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सेंटेंस रीड करिए अच्छे से। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से। बस नॉट ओनली पेयर बनेगा बट आल्सो। ठीक, तो इसके इस पार्ट में रहे, बस सेंटेंस बड़ा है, इससे घबराइए मत। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट आल्सो। ठीक, यह क्या होना चाहिए, बट आल्सो। इसके इस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 15, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए प्रिवेंटेड है ना, तो प्रिवेंटेड के बाद क्या आना चाहिए, टू ना के क्या आना चाहिए, फ्रॉम। जब यहाँ फ्रॉम आ गया तो यहाँ वर्ब की क्या आना चाहिए, ING। ठीक, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, फिक्स आता है। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, यहाँ क्या हो जाएगा, गोइंग टू द सिनेमा। ठीक, तो इसके पार्ट सी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप एंड हैव टू पे फाइन। देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, अगर यहाँ पे दिया है कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट होना चाहिए तो आगे जो आपका आएगा वो फ्यूचर होना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन आगे देखिए दे विल बी। ठीक है, विल बी के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या होना चाहिए, स्टॉप नहीं स्टॉप्ड होना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर गलती है, ठीक, इसके पार्ट बी में गलती है, ठीक। तो यहाँ कहना चाहिए दे विल बी स्टॉप्ड। इस पर जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, इसके इस पार्ट में एरर है एंड हैव टू पे अ फाइन। क्वेश्चन नंबर 17, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, इसमें देखिए ही आस्क्ड है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ नहीं आते, तो इसके इस पार्ट में एरर है, बस सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। देखिए अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि कंपेरिजन जो होता है वो लाइकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टू कीप वन, यहाँ देखिए लूजिंग वंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, ठीक, जो कि इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से होता है। इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लूज वंस करेज, ठीक, इस पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडियन वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट ऑफ यूरोप। अब देखिए अब यहाँ भी कंपेरिजन हो रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, द पीपल ऑफ एंशियंट, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास दिया है कि अगर सिंगुलर होता तो हम लिखते दैट ऑफ, ठीक। अगर प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे, दोज ऑफ। तो यहाँ पर द पीपल ऑफ एंशियंट इंडियन ये प्लूरल है, इसलिए वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ, ठीक, देन दोज ऑफ एंशियंट ऑफ यूरोप। तो इसमें क्या गलती है, गलती सी में है, ठीक। तो यहाँ पर देन के बाद दोज ऑफ होना चाहिए, दोज ऑफ एंशियंट ऑफ यूरोप, ठीक। चलिए इसके इस पार्ट में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स आर दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। अब इसमें ये बताना है कि किसके किस पार्ट में एरर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो भी वर्ब वन है के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल, जो कि एकदम ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर ना क्या होना चाहिए था, इज, ठीक। इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, ठीक। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा हो कि हाँ इसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक। देखिए जब आप लोग बताएंगे तभी तो हम इसमें चेंजेस करेंगे, हाँ आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक। और इसको बार बार देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।